एक गांव में अमन अपनी माँ ममता और पिता करमू के साथ रहता है। अमन का कॉलेज में पहला साल है, इसलिए अमन बहुत बिगड़ गया है। आज सुबह जब अमन कॉलेज जाने लगा तो ममता ने कहा, अमन बेटा आज जल्दी घर आ जाना, आज घर पर पूजा है इसीलिए बोल रही हूँ। अमन पैसे लेकर कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में एक भिखारी मिलता है। क्यों भैया, ऐसे ही चले जाने का इरादा है क्या? चल भिखारी अलग हट, सुबह सुबह अपनी शक्ल दिखा रहा है। मुझे कुछ पैसे देकर चले जाओ, वरना देख लेना अच्छा नहीं होगा। ओ, क्या कर लेगा बे तू? भीख मांगने वाले, मुझे धमकी दे रहा है। देख लूंगा। ये कहकर भिखारी वहाँ से गायब हो गया। अमन को बहुत हैरानी हुई। वो अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो जल्दी से वहाँ से भागकर कॉलेज पहुँच गया, लेकिन उसके होश उड़ गए क्योंकि भिखारी सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। तू यहाँ? अरे भाई, तुझे पैसे चाहिए ना? तू सारे पैसे लेकर चला जा, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दे। अमन ने भिखारी को निकालकर पैसे दिए, लेकिन वो बिना पैसे लिए वहाँ से चला गया। चलो जान तो छूटी, ना जाने कहाँ से पीछे पड़ गया था। सभी महिलाएं शाम को घर से बाहर खेलते हुए बच्चों को घर के अंदर बुला रही थीं। पूरे गांव में भिखारी का खौफ बैठ गया था। अरे कोई भी बच्चा घर से बाहर नहीं निकलेगा। क्या हुआ ऐसा? क्यों पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है? अरे भाई साहब, तुम नींद से अब उठे हो क्या? गांव में एक भूतिया भिखारी आ गया है जो बच्चों को उठा कर ले जा रहा है। इसीलिए सभी बच्चे अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। लेकिन अमन अपने दोस्त मोन्टू के साथ ठेले पर मोमोज खा रहा था। जल्दी से खत्म कर, घर जाना है। आज तुझे बहुत जल्दी हो रही है। हाँ भाई, अंधेरा होने से पहले घर जाना है, क्योंकि अपने यहाँ भूतिया भिखारी आ गया है। शायद तू भी लोगों की बातों में आकर पागल हो गया है। नहीं भाई, ये बात सच है। अच्छा तू ये बता कि तूने उसे देखा है? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। भाई, मैं उससे 2 बार मिल चुका हूँ, 2 बार। अब तू मेरा काट रहा है। अब मैं जा रहा हूँ घर। मैं तो कोई रिस्क नहीं ले सकता। जान है तो जहान है। मोन्टू चला गया। अमन ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। अमन अकेले ही चल दिया, लेकिन पूरा रास्ता सुनसान था। चारों तरफ घना अंधेरा था। रोजाना वहाँ भीड़ रहती थी, लेकिन आज उसे भी डर लगने लगा। अमन तेज तेज चलने लगा। तभी अमन को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर उसको महसूस हुआ कि सामने कोई है। जैसे ही उसने वापस पीछे देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। उसको पसीने आ गए। वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। तभी उसे एक आवाज आई। आवाज सुनकर अमन के तो होश ही उड़ गए। अमन ने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगा। तभी उसको ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर गया। उसने देखा कि सामने भूतिया भिखारी खड़ा है। अमन जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे इस भूतिया भिखारी से बचा लीजिए। मुझसे तो तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? रहने दो भैया। सुबह बहुत डरा रहा था। गलती हो गई। लेकिन भिखारी को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। वो भूतिया भिखारी अमन का पैर पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाता है। अमन खून से लथपथ हो गया था। भूतिया भिखारी ने अमन को पेड़ पर उल्टा लटका दिया। तभी वहाँ से नंदू और बिरजू अपने खेत से लौट रहे थे। अरे कहाँ जाते हो? मुझे भी कुछ दे जाओ। हद है यार, अब रात में भी भिखारी आने लगे। हाँ कोई नहीं, 1-2 रुपए दे दो। हाँ ठीक है। बिरजू जैसे ही जेब में हाथ डालता है, भूतिया भिखारी उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके लंबे लंबे दांत, डरावनी आंखें, लंबे लंबे बाल और नाखून देखकर बिरजू और नंदू डर गए। तभी उन्हें अमन के कराहने की आवाज आई। दोनों ने पेड़ की तरफ देखा। अमन की ऐसी हालत देखकर वो कांप गए। अरे नंदू भैया, जल्दी से गांव में भाग कर चलो, सबको बताना पड़ेगा। ये तो भूतिया भिखारी है। काका मुझे बचा लो। तभी सभी ने देखा कि सामने से गांव वाले हाथ में जली हुई मशाल लेकर दौड़े हुए आ रहे थे। ये देखकर भूतिया भिखारी वहां से गायब हो गया। करमू और ममता ने अमन को नीचे उतारा।
अगले दिन सुबह को पूरे गांव में शोर हो रहा था, क्योंकि भूतिया भिखारी एक बच्चे को उठाकर जंगल में ले गया था। इसीलिए गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए और भूतिया भिखारी से बचने की योजना बनाई। हमें साधु महाराज से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इससे बचने का कोई ना कोई तरीका वही हमें बता सकते हैं। ठीक है, हम सभी साधु के पास चल रहे हैं। सभी लोग मिलकर साधु महाराज के पास गए और अपनी समस्या बताई। महाराज जी, उसका कोई तो तरीका होगा। सभी एक बात ध्यान से सुन लो। जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा नफरत से भर जाती है, और वो नफरत किसी एक व्यक्ति से ना रहकर समस्त मानव जाति से हो जाती है। महाराज जी, लेकिन इस भिखारी के साथ किसी ने क्या बुरा किया होगा? इससे तो किसी को कोई मतलब नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की रात तुम सभी मेरे पास आना। आज की रात भूतिया भिखारी से आप सभी को मुक्ति मिल जाएगी। साधु महाराज ने सभी को आने के लिए कहा और पूरी योजना समझा दी। सभी लोग एक साथ घर गए। सभी के अंदर बहुत डर बैठा हुआ था, लेकिन सभी रात होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात हुई, बिरजू और नंदू सभी के घर गए। चलो भाई, रात हो गई। महाराज जी ने बुलाया है, अगर आज नहीं गए तो उससे हमारा कभी पीछा नहीं छूटेगा। पूरा गांव एक साथ महाराज जी की कुटिया की तरफ चल पड़ा। लेकिन गांव का एक बच्चा सड़क पर अकेले जा रहा था। तभी उसके पीछे भूतिया भिखारी चल रहा था। बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी रूह कांप गई और वो जोर से चिल्लाया। बच्चा वहां से तेज तेज भागने लगा। बच्चा भागते भागते जमीन पर गिर गया। भूतिया भिखारी अपने लंबे लंबे दांतों से बहुत डरावनी हंसी हंस रहा था। भूतिया भिखारी जैसे ही उस बच्चे को उठाने की कोशिश करता है, वहां बहुत जोर से बिजली गरजती है और साधु महाराज पहुंच जाते हैं। सभी गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। आखिर तुम अपने ही जाल में फंस गए। हे साधु, मेरे रास्ते में मत आओ। मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे करने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इन बेचारे मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों इनके पीछे पड़े हो? मैं यहाँ किसी को भी पसंद नहीं करता। सभी मेरे दुश्मन हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं सबको मार दूंगा। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरा नाम रौनक है। मैं भी एक अच्छा लड़का था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने धोखे से मेरा सारा कारोबार ले लिया। भाई, आज मैं सड़क पर आ गया हूँ। मैंने तुझे अपना भाई समझा था, लेकिन तूने ये अच्छा नहीं किया। रौनक के दोस्त ने फोन काट दिया। वो बेचारा सड़कों पर घूम रहा था। रौनक के पास रहने और खाने के लिए पैसे नहीं थे। उसे खाना खाए हुए बिना भी 3 दिन हो चुके थे। रौनक सबसे खाना मांगता था। सब उसको बिना खाना दिए हुए भिखारी कहकर आगे बढ़ जाते थे। बहुत दिन से खाना ना खाने के कारण वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गया और एक तेज रफ्तार कार उसके ऊपर से निकल गई। आपको पता है, जब मेरे शरीर से आत्मा बाहर निकल गई, तब सब मेरे ऊपर तरस खा रहे थे और मेरी आत्मा दूर खड़े होकर ये देख रही थी। लेकिन इसमें हमारा क्या दोष है? हाँ, उस समय भी सब ऐसा ही सोच रहे थे। अब मैं तुम्हें 2 रास्ते बता रहा हूँ। पहला ये है कि तुम इस आत्मा से मुक्त हो जाओ और ये गांव छोड़कर चले जाओ। आपने ये सोचने की भूल भी कैसे कर दी कि मैं यहाँ से जाऊंगा? ठीक है, तुम यहाँ से मत जाओ, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। मैं तुम्हें इस बोतल में कैद कर दूंगा। जैसे ही साधु महाराज भूतिया भिखारी को बोतल में बंद करने के लिए मंत्र पढ़ते हैं, भूतिया भिखारी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। ठीक है, मैं आज अपनी समस्त शक्तियों से तुम्हारी आत्मा को मुक्त करता हूँ। अब तुम नहीं भटकोगे। साधु महाराज ऐसा ही करते हैं और भूतिया भिखारी की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। पूरा गांव भी खुशहाल हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।
कुछ दिनों में भूतिया भिखारी का खौफ खत्म हो गया और सभी उसे भूल गए।